बार भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत से उतरकर आए और अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। यहां पर ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को श्रवण करा रहे हैं, और जो प्रश्न भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि कौन है राम, तो यहाँ से शिव जी की कथा और सती जी की कथा प्रारंभ होती है कि यही प्रश्न उन्होंने पूछा। लेकिन ये प्रश्न कैसे उठा, क्या घटना हुई कि जिसके कारण ये प्रश्न पूछा गया कि राम कौन है, तो यहाँ पर उस घटना का वर्णन आता है। तुलसीदास जी अपनी रामचरित्र मानस के माध्यम से गाते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शिव और सती जी भ्रमण करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि, इनका जन्म घड़े से हुआ था या जन्मा है, इसलिए अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पधारे और अगस्त ऋषि के जब आश्रम आए, भगवान शिव को देखा और सती जी को देखा, तो अगस्त ऋषि तो परम प्रसन्न हो गए। अरे बड़ी तपस्या के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं और आज सहजता से ही भगवान हमारे आश्रम पधारे हैं, इससे बड़ी धन्यता की जीवन में और क्या बात होगी। तुरंत दौड़ पड़े, भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, माता सती का भी पूजन किया। पूजन करते हुए भगवान से पूछा, हे भगवान, आज हमारे आश्रम के भाग खुल गए कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा महादेव भगवान शिव हमारे द्वार पर पधारे हैं। भगवान कृपा करिए आपने। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवर, आज हम आपसे कथा श्रवण करने आए हैं। अब सोची कितनी दिव्य बात होगी कि स्वयं भगवान शिव अगस्त ऋषि से कह रहे हो कि हम आपके यहाँ कथा सुनने आए हैं, हम आपके श्रोता बनकर आए हैं। आप दृश्य का दर्शन कीजिए, दिव्य आश्रम, स्वयं ऋषि खड़े हैं और भगवान शिव माता सती के साथ खड़े और हाथ जोड़कर भगवान कह रहे हैं कि हे अगस्त ऋषि, आप हमें कथा श्रवण कराने की कृपा करें। आज हम स्वयं आपसे कथा श्रवण करने पधारे हैं। यहां अब आप देखिए, वक्ता श्रोता का पूजन करता है या श्रोता वक्ता का पूजन करता है? हमारे श्याम भैया व्यासपीठ का पूजन करते हैं ना, अंजलि जी। व्यासपीठ तो नहीं करता ना श्रोता का पूजन, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ अगस्त ऋषि वक्ता हैं और श्रोता कौन है? भगवान शंकर हैं, माता सती हैं। लेकिन यहाँ पर वक्ता श्रोता का पूजन कर रहे हैं, और ये बात सती जी को थोड़ी अटपटी लगी। अब देखिए, यहाँ मन शंका से भर गया, क्योंकि सती कौन है? दक्ष की पुत्री हैं, और दक्ष बुद्धि प्रदान। अब कई बार होता है ना, पिता के गुण पुत्री या पुत्र में आते ही हैं, तो दक्ष बुद्धि प्रदान है। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता सती ने कहा, मन में थोड़ा संशय आया कि ये कैसे वक्ता है, ये तो अभी से हमारे नाथ के चरणों में गिर पड़े, स्वयं वक्ता है लेकिन श्रोता का पूजन कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। हमारे प्रभु हमारे नाथ भी जाने इतने भोले भाले हैं, इनका नाम ही भोले शंकर है कि जो कोई भी चाहे इन्हें पागल बना देता है। अब ये देखो, जहाँ चाहे हमारे नाथ चले आते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम आ गए कथा सुनने। अरे जिनसे समस्त भाषाएं निकली हैं, जो समस्त परम ज्ञानी हैं, वो आज अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने चले आए और मुझे भी ले आए। ये तो अभी से हमारे नाथ के चरणों में गिर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। अब यहाँ बुद्धि चल रही है, और देखिए, धर्म पथ बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो शरणागति का विषय है, समर्पण का विषय है, विश्वास का विषय है। और यहाँ संशयात्मा बुद्धि सती जी की चलने लगी। ये प्रश्न किया कि हमारे भगवान शिव समस्त भाषाओं के ज्ञाता, जिनसे ही सब कुछ निकला है, नृत्यावसान नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवार, भगवान शिव से ही सब कुछ निकला है। जहां भगवान शिव ने डमरू बजाया, जहां 14 सूत्र निकले, जहां से संस्कृत भाषा का उदय हुआ,
जहां से समस्त चीजों का उदय हुआ है, जहां भगवान शिव ने डमरू बजाया, कैसे दिव्य 14 सूत्र निकले। आई ओण रिल रेक ए ओंग ए ओज हाय बरट लणयम गणनम जबय गणदस जब गणदस कप चट चट तब कपय सरहल, ऐसे जब दिव्य सूत्र निकले तो इनसे ये भाषा बनी। संपूर्ण ज्ञान भगवान शिव से निकला और ये हमारे नाथ भगवान शिव अगस्त ऋषि के पास ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आए हैं, प्रभु की कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरे नाथ बड़े भोले वाले। अब यहां देखिए, भगवान शिव तो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। जीवन में सबसे बड़ी भूल यहां माता सती ने की, जहां स्वयं अविनाशी भगवान शंकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनकी सधर्मिणी होने के नाते भी उन्होंने अपने पति का अनुसरण नहीं किया। और बाद में देखिएगा कि इन्हें फिर इसका कितना कठिनाई जीवन में इन्होंने पाई है। यदि पति श्रेष्ठ आचरण को धारण करता है, धर्म के है, तो पति को भी पति के भी पीछे पत्नी को चलकर धर्म आचरण को करना ही चाहिए। और यहां तो स्वयं भगवान शिव थे। अगस्त ऋषि ने भी सोचा कि आज तक मैंने संसार के लोगों को कथा श्रवण कराई है, आज मेरा जीवन धन्य होगा कि जहां से ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, जहां से ज्ञान निकला है, ऐसे स्वयं भगवान शिव को आज मुझे कथा सुनाने का अवसर मिलेगा, मेरी वाणी धन्य होगी। और अगस्त ऋषि ने प्रणाम करके बैठे हैं और भगवान शिव को कथा सुनाई है। सुंदर बड़े भाव से कथा सुनी भगवान शिव ने। माता सती ने कथा श्रवण नहीं की, इधर उधर देखती रही माता सती, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। हुआ क्या, घटना क्या घटित हुई? बाद में जब पूर्ण कथा हो गई तो देखिए तुलसीदास जी ने कैसे बात लिखी। संत संग सती जग जननी भवानी, जब भगवान शंकर के साथ आ रही थी माता सती कथा सुनने से पूर्व, तो क्या संबोधन था? जगत जननी। संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा नहीं सुनी, कथा सुनकर केवल भगवान शिव जाने लगे माता सती के साथ, तो उन्होंने जगत जननी की पदवी हटाकर क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत जननी का सम्मान नहीं दिया, अब क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब भगवान शिव किनके साथ जा रहे हैं? दक्ष कुमारी के साथ। और आए थे तब क्या कहा था? जगत जननी। हम जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार हमें सम्मान मिलता है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमारा कर्म सुयोग्य हो, हम किस स्थान पर बैठे, हमें कब क्या करना चाहिए, किन व्यवहार का अनुपालन करना चाहिए, ये सब रामचरितमानस हमें श्रवण कराते हैं। कहते हैं भगवान शंकर ने तो दिव्य कथा श्रवण की। अगस्त ऋषि से कहा, ऋषिवर आपने इतनी दिव्य कथा श्रवण कराई है, दक्षिणा क्या लेंगे आप? क्योंकि दक्षिणा भी दे तब तो पूर्ण हो। और हमारे भारत के ऋषि ने कभी संसार की चीजें नहीं मांगी, जब भी मांगा तो प्रभु से प्रभु को ही मांगा है। भगवान शिव ने जब मांगने को कहा कि दक्षिणा के रूप में आपको क्या भेंट करें, तो अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। और भगवान शिव को क्या अच्छा लगता है? उनके अपने इष्ट, उनके अपने राम उन्हें प्रिय लगते हैं। प्रभु की भक्ति का दान दिया है। अगस्त ऋषि को परम भक्ति का दान प्राप्त कर अगस्त ऋषि समाधिस्थ हुए हैं। यहाँ पर भगवान सती जी के साथ चल रहे हैं। और हुआ क्या कि कथा इतने अच्छे से सुनी भगवान शिव ने कि उन्हें मार्ग में भगवान राम के दर्शन हो गए। और कथा हम कैसे सुने? हम कथा ऐसे सुने कि हमें भी प्रभु के साक्षात दर्शन तो अवश्य कभी जीवन में हो, कभी जन्मों में हो, लेकिन स्वप्न में भी तो दर्शन हो। कथा का इतना हमारा चिंतन चले कि स्वप्न में हमें प्रभु के दर्शन हो जाए। और हुआ क्या? भगवान की कथा सुनते हुए जब लौटे तो भगवान शिव को राम जी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए? उस समय भगवान लीला कर रहे थे, वन में चल रहे हैं, मार्ग में आ रहे हैं, और भगवान क्या लीला कर रहे हैं? भगवान राम जी
अपनी पत्नी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। और रुदन करते हुए, नर लीला करते हुए भगवान जा रहे हैं। ये लीला करते हुए जब भगवान शिव ने देखा तो जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। अब ये देख लिया सती जी ने कि मेरे प्रभु ने एक लीला करने वाले नर राजकुमार को प्रणाम किया है जो तपसी वेश धारण किए हुए हैं, और कहा भी तो क्या जय सच्चिदानंद। ये कौन से सच्चिदानंद है? अरे सच्चिदानंद तो कभी रोते नहीं, रुदन नहीं करते, संसार में इस तरह रोते हुए विचरण नहीं करते, और हमारे नातने ने सच्चिदानंद कह के पुकारा। प्रश्न किया कि भगवान अभी आपने जिन्हें प्रणाम किया ये कौन है? तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, ये कोई और नहीं देवी, जिनकी कथा हम सुनकर आए हैं वही परब्रह्म परमात्मा इस संसार में नर लीला कर रहे हैं। अवतार धारण किया है उन्होंने, और यहाँ लीला करते हुए मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाने के लिए, नर लीला के लिए यहाँ भी पधारे हैं। इसलिए मैंने अपने प्रभु आराध्य को सच्चिदानंद को प्रणाम किया है। आपको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सती अभी भी नहीं समझी, संशय बना रहा। दक्ष की पुत्री बुद्धि प्रदान है। पूछा नहीं, ये राम नहीं हो सकते, ये वो ब्रह्म नहीं हो सकते। यदि ब्रह्म होते तो ब्रह्म तो कभी रोता नहीं है, हंसता नहीं है। वो तो एक अपने स्वभाव में एक निष्ठ रहता है, अडिग नहीं होता है। और हम भी देखें ना, हम भी आज भी कलयुग के कुछ लोग कहते हैं कि राम है तो कहाँ है? कभी राम हुए भी थे? राम कोई परमात्मा नहीं है। हाँ, एक श्रेष्ठ राजकुमार थे, एक अच्छे राजा के पुत्र थे। अरे जब उस समय सती जी समझने में उनको इतनी शंकाएं हुई हैं, बाद में प्रभु के समझाने से उन्हें समझ में आया। तो यहाँ पर यदि कलयुग का प्राणी भगवान राम पर क्वेश्चन मार्क करे, प्रश्न उठाए, तो ऐसी तुच्छ बुद्धि के लिए क्या कहा जाए? माया का प्रभाव है। हम भी प्रभु के विषय में सुनते तो हैं लेकिन पूर्ण रूपेण जानते नहीं। इसलिए भगवत भक्त कहने, मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले राम। भगवत भक्तों ने गाया है, मैंने ढूंढ लिए चारों धाम नहीं मिले राम। यही तो दुख भारी है, यही तो दुख भारी है। और भगवत भक्तों ने भजन के माध्यम से इस बात को कहा है। और हमारे जीवन में भी हम भगवान को खोजते हैं, लेकिन कष्ट ये है कि हमें फिर भी प्रभु नहीं मिले, नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन महापुरुषों की हम संगति करें तो अवश्य उन राम के विषय में हम जान सकेंगे।